जय हिंद आप सभी को। देखिए ये इंडियन नेवी एएमआर के लिए प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये स्पेशल एएमआर के लिए है। अगर आप एसएसआर का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जीके दोनों में समान आता है। देखिए नेवी एएमआर, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 शुरू से स्टार्ट करते हैं। और देखिए अगर आप लोग को रिजल्ट लाना है तो आप लोग रिजल्ट के लिए इसको रटिए, ठीक है। जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको वो सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट आपको 2 बुक दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ये बुक का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और इसका प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर चल रहा है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक का आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये वीडियो में आप लोग को ये पहला वाला प्रैक्टिस सेट मिलेगा और दूसरा मतलब जो प्ले लिस्ट में बनाया गया है उसका ये मतलब चल रहा है, ठीक है। उसमें 2-3 प्रैक्टिस सेट हो भी गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्त, रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अगर रिजल्ट लाना चाहते हैं नेवी में और आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग आप लोग कहाँ से हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय नौसेना मैट्रिक रिक्रूट एएमआर, ठीक है ना। ये एएमआर परीक्षा के लिए है। और यही देखिए देख रहे हैं आपको इसी तरीक़ा से आपको अगर ज्वाइन कीजिएगा नेवी में तो आप लोग नाव पर घूमिएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और देखिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सामान्य ज्ञान का प्रश्न करेंगे। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, यानी कि जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जीके करेंगे, क्योंकि जो एएमआर का भर्ती होता है उसमें जीके इंपॉर्टेंट होता है। जीके बहुत सारा आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए ये सब क्वेश्चन याद करना पड़ेगा और आपको ये सब क्वेश्चन को मतलब समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुंगी कर से अभिप्राय क्या है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि चुंगी कर से आप क्या जानते हैं, क्या अभिप्राय है। तो नगर निगम क्षेत्र में माल के प्रवेश पर लगाया गया कर। नगर निगम क्षेत्र में माल के प्रवेश पर लगाया गया कर, यही होता है चुंगी कर का अभिप्राय। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य होता है। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ कहा गया है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हे बुखार और दामा किस वर्ग के रोग हैं। यानी कि हे बुखार और दामा ये किस वर्ग के रोग हैं। तो एलर्जी वर्ग के, राइट आंसर हो जाएगा एलर्जी वर्ग के रोग हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब नेवी एएमआर और एसएसआर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर होता है तो मुंह में, यानी कि जो भारत में जो लोग रहते हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर होता है तो उन लोगों के मुंह में होता है। राइट आंसर मुंह में होगा। भारत के राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग किस स्थिति में लगाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग किस स्थिति में लगाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन का आरोप में, संविधान के उल्लंघन का आरोप में लगाया जा सकता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति पर संसद का महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद में अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य होता है। संसद में अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य संभालना। ये आपका संसद में अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य होता है। अल्पकालीन जो थोड़ा समय के लिए अध्यक्ष आते हैं उनका कार्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य संभालना। किसी राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। यानी कि किसी राज्य में महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो व्यक्ति का योग्यता होनी चाहिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना। चलिए नेक्स्ट है। यदि किसी व्यक्ति को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है
तो इसका अर्थ होता है नागरिक स्वतंत्रता से वंचित करना, नागरिक स्वतंत्रता से वंचित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बस आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोगों ने भी ज्वाइन करना है और रिजल्ट लाना है तो आप लोग चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ आप सभी लोग जुड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार है केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को संचालित करता है। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को संचालित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है। भारत सरकार के जो सार्वजनिक ऋण प्रचालन करता है यानी कि जो पैसा उसा देता है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक देता है, आरबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कारण भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है? तो किसके कारण? तो कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाने के कारण, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाने के कारण भारत में लोहा की मात्रा कम है, भारत में लोहा कम मात्रा में पाया जाता है। दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो अधिक सामान्य लाभ, अधिक सामान्य लाभ अर्जित करती है। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? जो सागर तट की ओर तरंग जाती है उसको भूकंपी सिंधु यानी सुनामी कहते हैं। जो सागर तट की ओर तरंग जाती है उसको भूकंपी सिंधु यानी सुनामी कहते हैं। राइट आंसर सुनामी होगा। एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो कनाडा और अलास्का में। एस्किमो कनाडा और अलास्का में रहते हैं, कनाडा और अलास्का। सेल्वा क्या है? सेल्वा, तो देखिए सेल्वा आपका ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन है, ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन है सेल्वा। आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्पादन प्रकार्य के साथ किसका संबंध है? उत्पादन प्रकार्य के साथ किसका संबंध है? तो आगत और निर्गत, आगत और निर्गत है। उत्पादन प्रकार्य के साथ किसका संबंध है? तो आगत और निर्गत का। ठीक है, आगत और निर्गत। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है? क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? तो बचत जो प्रकार है आपका कीमत स्तर का, कीमत स्तर का प्रकार है आपका। राइट आंसर कीमत स्तर। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज को किसने प्रारंभ कराया? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना कराए थे सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान। आप लोग याद रखेंगे इसको। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती से, नील की खेती से था। तो राइट आंसर आपका नील की खेती हो जाएगा। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। आप लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नेवी के लिए जा रहे हैं तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को देखिए और हमारे साथ जुड़िए, आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट आप मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप कौन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, एसएसआर या एमआर, और आपका कौन से कैपिटल से। ठीक है ना, आप कौन से राज्य से आप लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है। चीन में 1911 ईस्वी में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में 1911 ईस्वी में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो एक गणतंत्र की स्थापना, एक गणतंत्र की स्थापना हुआ चीन में। ठीक है, एक विद्रोह के बाद एक गणतंत्र की स्थापना हो गया। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो व्याकरण जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है पाणिनि है। राइट आंसर होगा पाणिनि। आयोडीन के टिंकचर में निहित होता है, आयोडीन के टिंकचर में क्या निहित होता है? तो एल्कोहल, एल्कोहल निहित होता है। आयोडीन के टिंकचर में एल्कोहल निहित होता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है तो 6 माह। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह का होती है, 6 माह। भारत में शासन करने के
अवशिष्ट अधिकार हैं। तो भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास हैं। आप लोग याद रखेंगे कि भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं? तो केंद्र सरकार के पास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन, 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन होना चाहिए। ये आपका राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा है। ठीक है। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं। दुर्लभ मुद्रा वह होती है, दुर्लभ मुद्रा वह होती है जिसका बाहरी विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। दुर्लभ मुद्रा वह होती है जिसका बाहरी या विदेशी मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि अपने देश में जो रहेगा ना, दूसरे देश में जाएगा तो उसका जो भाव है बढ़ जाएगा, वही होता है दुर्लभ मुद्रा। चलिए नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? तो केंद्र में दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं केंद्र में। आप लोग याद रखेंगे 2। अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक हो, ब्याज की दर से अधिक हो। याद रखेंगे कि जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है ब्याज की दर से अधिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला अर्थशास्त्र की भाषा में माना जाता है। तो कोयला अर्थशास्त्र की भाषा में क्या माना जाता है? तो उपभोक्ता माल। राइट आंसर होगा उपभोक्ता माल माना जाता है। किस राज्य में सबसे बड़ा नीवल क्षेत्र तालाब से सिंचित होता है? तो तमिलनाडु में। यानी किस राज्य में सबसे बड़ा नीवल क्षेत्र तालाब से सिंचित होता है? तो तालाब से सिंचित यानी सिंचाई होता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। 50 पैसे का सिक्का किस तरह की मुद्रा है? तो जो 50 पैसे का सिक्का है वो आपका सीमित वैध मुद्रा है। यानी जब हम लोग 50 पैसा बोल दिए तो एक सीमित है, तो सीमित वैध मुद्रा है, सीमित वैध। विषाणु वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? विषाणु वायरसों के विषय में क्या हमेशा सत्य होता है? तो इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता, इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता, ये आपका बिल्कुल सत्य है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आप लोग याद रखेंगे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उसमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। जो तारकोल वाली सड़कें होती है वो टूट फूट जाती है जब उस पर पानी मतलब लग जाता है, पानी लगने लगेगा तो वो सड़क टूट फूट जाएगी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? मुंबई में। याद रखेंगे मुंबई में आयोजित हुआ था। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जिम कार्बोनेट जो राष्ट्रीय अभयारण्य है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो जितने लोग उत्तराखंड से वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट एक बार जरूर करेंगे। ठीक है, तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ से है, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट है, मादक द्रव्य मारिजुआना क्या है? मादक द्रव्य मारिजुआना क्या है? तो शामक है। शामक क्या है? तो एक प्रकार का शामक है। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो देखिए पारिस्थितिक प्रणाली एक प्रकार की जैव प्रणाली होती है। पारिस्थितिक प्रणाली एक प्रकार की जैव प्रणाली होती है, याद रखेंगे। मंडिया और मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? मंडिया और मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मंडिया और मेले जो होते हैं वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है?
ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट होता है, ल्यूमेन प्रति वाट। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में आपका शैवालों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं ये सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आपका नेवी के लिए। ये नेवी के लिए स्पेशल वीडियो है, ठीक है। ये स्पेशल एमआर और एसएसआर के लिए, ठीक है, क्योंकि एमआर में काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके का ही महत्व होता है और एसएसआर में भी जीके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर दोनों का फॉर्म अप्लाई किए हैं या दोनों में से कोई किए हैं तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो देखिए जो एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड ये आपका आवेश की मात्रा का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड ये आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि देख रहे हैं कितना बोलना पड़ता है इसमें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है, ठीक है। आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत कर देते हैं, तो आप लोग भी लाइक कर दिया कीजिए और आप लोग अपने फ़ायदा के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल सके और आपका सिलेक्शन भी हो सके, ठीक है। और आप लोग एक बात और, क्या आप लोग कमेंट में बताइएगा आप कौन सा अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट है या लास्ट है या सेकंड है, आपका कौन सा अटैम्प्ट है, ठीक है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा स्रोत है? तो कौन सा विटामिन जो है आँखों के लिए अच्छा स्रोत है? तो देखिए विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है ये आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। जिसको आँख में प्रॉब्लम होता है ना, आँख से कम दिखाई देता है या कुछ भी, उसको विटामिन ए लेना चाहिए, विटामिन ए। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन पर, प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है प्रकाश तंतु की कार्यविधि। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? प्रति 2 वर्ष, प्रति 2 वर्ष है, राइट आंसर होगा प्रति 2 वर्ष। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जामबेजी नदी पर। करीबा बांध जो है जामबेजी नदी पर स्थित है, जामबेजी नदी पर। प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? प्रवाल द्वीप क्या होता है? तो देखिए जो प्रवाल द्वीप होता है आपका अंतःस्थलीय समुद्र होता है, अंतःस्थलीय समुद्र, ये एक प्रकार का प्रवाल द्वीप होता है, ठीक है ना, प्रवाल द्वीप होता है अंतःस्थलीय समुद्र। चलिए नेक्स्ट है देखेंगे, सुंडा जलड मरुमध्य किन के बीच स्थित है? तो जो सुंडा जलड मरुमध्य होता है ये आपका जावा तथा सुमात्रा के बीच में है, जावा और सुमात्रा के बीच में ये सुंडा जलड मरुमध्य स्थित है। टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो एल्पाइन वृक्ष, टाइगा वन में एल्पाइन वृक्ष होते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि टाइगा वन में कौन सा वृक्ष होते हैं? एल्पाइन वृक्ष। 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो जलड मरुमध्य स्थल कहा जाता है, जलड मरुमध्य स्थल, याद रखेंगे जलड मरुमध्य स्थल। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कलपक्कम में, राइट आंसर होगा कलपक्कम में स्थित है इंदिरा गांधी जलड मरुमध्य, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम, याद रखेंगे। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए मायोपिया का दूसरा नाम होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया का दूसरा नाम होता है निकट दृष्टि दोष। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत होता है यह व्यक्ति को ऊपर रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है, यह व्यक्ति को ऊपर रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है, ये लाइफ जैकेट का सिद्धांत होता है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत। सूर्य का ताप हम तब तक किसी विधि द्वारा पहुंचाता है, मतलब देखिए सूर्य का जो ताप है हम तब किस विधि
हम के देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा समझिए। सूर्य का जो ताप होता है हम तक किस विधि द्वारा पहुँचता है, तो हम तक विकिरण द्वारा पहुँचता है। विकिरण द्वारा जो सूर्य का टेम्परेचर होता है, ताप हमारे तक पहुँचता है, पृथ्वी पर पहुँचता है विकिरण के माध्यम से। ठीक है, विकिरण। चलिए नेक्स्ट है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी, तो राजेंद्र चोल ने। राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल ने रखी थी पुहार नगर की नींव। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है, किसका घोतक है, बताएंगे। किसी अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र होता है किसका घोतक होता है, तो निर्माण क्षेत्र का। निर्माण क्षेत्र का घोतक होता है, याद रखेंगे। पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम किस प्रकार के उत्पादन की धारणा है, तो पैमाने के अनुसार प्रतिफल का जो नियम होता है किस प्रकार के उत्पादन की धारणा है, तो दीर्घचालित उत्पादन की। दीर्घचालित उत्पादन की धारणा है, याद रखेंगे दीर्घचालित। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में संतुलन का क्या अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ होता है बराबर शेष। बराबर शेष, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने, तो 74वां संशोधन ने। राइट आंसर होगा 74वां संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। संवैधानिक दर्जा कौन सा संशोधन दिया था, 74वां, याद रखेंगे। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए भारतीय स्टॉक बाजार का जो पर्यवेक्षक है सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी द्वारा, याद रखेंगे सेबी द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक समाप्त होगा। हम लोग इससे बहुत सारा भी आए क्वेश्चन है, अभी तो प्रैक्टिस सेट ये 1 है। ठीक है, और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगातार हम लोग करेंगे डेली। तो आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर बताइएगा। और देखिए अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं और आप लोग नेवी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं और कौन सा फॉर्म का मतलब फिल किए हैं, MR या SSR, और आपका कौन सा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे एक बार जरूर। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।